Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the radius of atom is of the order of 1 angstrom, radius of atom, okay, and radius of nucleus is of the order of Fermi, okay. How many magnitude higher is the volume of atom as compared to the volume of nucleus? एटम का जो वॉल्यूम होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना मैग्नीट्यूड हायर होगा, ये आपको बताना है। और दोनों की जो रेडियस हैं वो आपको बता रखी है किस किस ऑर्डर की हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलूँ तो रेडियस ऑफ एटम जो आपको दे रखी है, रेडियस ऑफ एटम वो आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखी है फर्मी ऑर्डर की दे रखी है। और जो 1 फर्मी होता है, अगर मैं फर्मी की बात करूं तो फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए ये लिख दिया। अब वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब इसका होगा। दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, क्या अलग होगा, बस रेडियस अलग होगी। तो इसके लिए एटम के लिए मैंने लिख दिया ए और न्यूक्लियस के लिए मैंने लिख दिया एन। बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4/3 पाई टू पाई, ठीक है। तो केवल आपके पास क्या बचेगा, आर ए अपॉन आर एन का क्यूब बचेगा, ठीक है। तो क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो ये क्या आएगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है आपका वो कितनी आती है 10⁻15 आती है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के कंपेयर में कितना हायर है मैग्नीट्यूड, 10⁻15 मैग्नीट्यूड हायर है। समझ गए आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो वी एटम जो आएगा वो कितना आएगा 10⁻15 ऑफ वी न्यूक्लियस, ठीक है। तो कितना हायर हो गया 10⁻15। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।